लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं और सपा जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं पर हम मौजूद हैं सपा कार्यालय के बगल में, चाय की गुमटी है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सपा के कार्यकर्ता और कुछ लोग। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जीत को किस तरीके से मना रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग है, क्या वो इस जीत को आगे देखना चाहेंगे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। सर, इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, और इस लोकतंत्र में 140 करोड़ की जनता ने ये पैगाम दिया है देश के तानाशाह को कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, तुम्हारी तानाशाही रवैये से नहीं चलेगा। जो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार, नौजवान बेरोजगार आमतौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। आज देखिए सड़क पर चलते हुए नौजवान, जिनके लिए उनके माँ बाप ने न जाने कितनी मेहनत मशक्कत के साथ उनको तालीम दी और इस उम्मीद के साथ कि उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन ये निकम्मी सरकार 10 साल में 2 करोड़ नौकरी जिनका वादा, 20 करोड़ नौकरी जिनका वादा बन रहा था, 1 करोड़ नौकरी तक नहीं दे पाए। तो ऐसी सरकार को देश की आवाम ने, देश की जनता ने, 140 करोड़ हिंदू मुसलमानों ने मिलकर इनको सत्ता से उखाड़ने का काम किया है। क्योंकि ये जो नफरत की दुकान चला रहे थे, देश की जनता ने कह दिया आज से ये नफरत की दुकान बंद और देश में मोहब्बत की दुकान चालू। तो इसको इस नजरिए से देखा जाता है। ठीक है सर, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर उन्होंने बनवाया था बीजेपी वालों ने, इस तरीके से अयोध्या में ही इनकी बात हुई। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि भाजपा वालों ने राम मंदिर नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम जी के भक्तों ने बनाया उस मंदिर को। भाजपा का इससे कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ इसकी राजनीति की थी राम मंदिर की। और देखिए राम जी को जिस तरह से उन्होंने बदनाम किया, लोगों की हत्या करते हुए इनके लोगों ने राम जी के नारे लगाए, लेकिन राम जी ने कहा चलो तुम हटो दूर किनारे, तुम इस लायक नहीं हो, तुम हमारा नाम भी लो। इसलिए राम जी ने अपनी चौखट से बाहर कर दिया इनको बाहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने इनको नकार दिया। अयोध्या की आवाम ने साबित कर दिया कि तुम राम को नहीं लाए और राम को जाए। ऑलरेडी 500 साल से राम पहले ही थे यहाँ पे, इसलिए जनता ने इनको नकारा है। बेरोजगार नौजवानों ने इनको नकारा है, किसानों ने नकारा है। इनकी सरकार, निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंका है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर जो इंडिया गठबंधन बनाई है, उसके लिए हमने अपनी दिलो जान से मेहनत करी और आज उसका रंग आप देख। आगे प्लानिंग है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे राहुल गांधी कहेंगे, उसके पीछे हम लोग चलेंगे और हम लोग बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देंगे और देश से महंगाई को दूर करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। 1 लाख खटाखट, 1 लाख रुपया हर महीने, हर साल खटाखट महिलाओं को, गरीब महिलाओं को और नौजवान बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, उनको 1 लाख रुपया सालाना के हिसाब से खटाखट 8,500 रुपए दिया जाएगा। और 30 लाख सरकारी नौकरियां जो खाली पद पड़े हैं, जो 10 सालों में सरकार ने खाली रखे, क्योंकि इनका मकसद नौकरियां देना नहीं है, इनका मकसद रिजर्वेशन को खत्म करना था। बाबा जी के संविधान को इन्होंने सोचा कि हम खत्म कर ले जाएंगे, लेकिन देश की जनता ने कहा कि देश जो चलेगा वो सिर्फ संविधान से चलेगा, तुम्हारे लोकतंत्र में, तुम्हारे तानाशाही रवैये से नहीं चलेगा। जीत की बधाई आम पब्लिक को मिलेगी और जनता ने इनके झूठ को 10 साल से समझ रही थी। जनता 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते बोलते, लेकिन कब तक इनके झूठ को बर्दाश्त किया जाए। कहीं पर कोई काम नहीं हुआ, 10 साल में एक रोड नहीं बनी, कहीं का सांसद कोई काम नहीं कर पाया, पूरा पैसा भी नहीं खर्चा कर पाया। कोई एक काम ये बताते, 10 साल पुराने कामों को गिनाते रहे और जनता ने इनको नकार दिया। ये संविधान पे हमेशा छेड़खानी करते रहे, काम तो इन्होंने कोई किया नहीं। संविधान को इन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश किया और आम पब्लिक में वो बेरोजगारी फैली कि सारी बेरोजगारी इनके मुंह पर तमाचा पड़ गया 2024 में लोकसभा का। लिहाजा ये बदल गए। अब केंद्र सरकार ये लूट घसोट से बनाना चाहते हैं, वो इनकी लंगड़ी सरकार चलने नहीं देंगे हम लोग। बस हमारा उद्देश्य है इनकी लंगड़ी सरकार जो बनाएंगे, टांग खींच के गिराएंगे इनको 5 साल। हम लोग बना रहे हैं भाई, सरकार तो हम लोग खुद बना रहे हैं, ये कहाँ बना पाएंगे। इनके जो सहयोगी हैं देखिए हमारे पास आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया। नीतीश चाचा हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, और उसके अलावा जितने सहयोगी दल इनके साथ जो पूर्व में सहयोगी रहे और अभी भी जो सहयोग के साथ इनके एनडीए में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इनसे त्रस्त है, क्योंकि इन्होंने उनको किसी ना किसी दबाव से, किसी ताकत का प्रयोग करके, सरकारी तंत्र का प्रयोग करके अपने पाले में कर रखा है।
वो लोग भी अब आजादी को महसूस कर रहे हैं और जल्द से जल्द इनके पिंजड़े से निकलकर आजाद हवा में सांस लेंगे। जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इन लोगों ने महसूस किया है बुरी तरीके से, तो क्या लगता है अब ईडी सीबीआई जो है वो निष्पक्ष होकर काम करेंगी, या जो लोग जेल में हैं, चाहे केजरीवाल हो जाए, चाहे हमारे मनीष सिसोदिया जी हो जाए, इन लोग किस तरीके से बाहर आएंगे, किस तरीके से देखिए, हम लोगों ने संविधान की कसम खाई है, संविधान को हाथ में लेके चुनाव लड़ा है और हम देश को संविधान से चलाएंगे। हम बदले की भावना से राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जो भी मुजरिम होगा, जो भी गुनाहगार होगा, बिना सजा के नहीं रह पाएगा। जिसका ठिकाना जेल होगा वो जेल जाएगा। बीजेपी से जो है सीता मैया बहुत नाराज है। सीता मैया इसलिए नाराज हैं, राम जी के नाम पर पूरा प्रदेश बम्पर लूटा जा रहा है, बीजेपी वालों ने मिलकर लूटा, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अयोध्या से उनको निकाल फेंका है। उसके बाद दूसरी बार वो राम गोविल जो श्री राम का रूप लेकर अरुण गोविल जो बने थे, वहां से उनको मेरठ से उनको हरा दिया है। अब इसी से साबित हो रहा है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर, जात के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे थे, कहीं विकास के नाम पर उनके पास कोई जुगाड़ नहीं था, काम करने का कोई वोट मांगने की कोई नाम नहीं था उनके पास। किस लिए वोट मांगते, कैसे वोट मांगते, क्या करेंगे हम? कोई काम नहीं विकास किया, कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता ने उनको जो है नकार दिया है। सरकार हमारी बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग हर महिलाओं को 8,500 रुपए महीना देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड माफ करेंगे और जो बेरोजगारी दूर करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे 5 न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय और महिला न्याय, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में है वो अपने अस्तर से करेंगे। वो जो कहते हैं वो करते हैं। युवाओं को किस तरीके से न्याय दिलाना? युवाओं को जो है सरकार हमारी बनेगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा जो 5 साल सरकार चली है, उसमें बहुत सारा विकास हुआ है। एम्बुलेंस चल रही है, 102 नंबर, 103 नंबर और जो है 112 नंबर, वो 100 डायल चल रहा है, 112 नंबर कर दिया है। इसी से सारे विकास करके उन्हें न्याय मिलेगा और लोगों को। बीजेपी ने जगहों के नाम बदलने का काम किया, हर एक चीज का नाम बदलने का काम किया था। किस तरीके से अरे ये सब धोखा है, जनता समझ चुकी है कि ये इसी के नाम पे जीत रहे हैं। स्टेडियम का नाम बदल दिया, ट्रेन का नाम बदल दिया और सारी चीजें बेच दी। मोदी जी ने बहुत सारे बेच दिया, ट्रेन बेच दी, पावर हाउस बेच दिया, रोड बेच दी, तमाम चीजें बेच दिया। ये उनका विकास था। तो ये थे हमारे साथ सपा कार्यकर्ताओं के लोग और हमने उनको जाना कि किस तरीके से वो इस जश्न को मनाएंगे और आगे आने वाले समय में किस तरीके से इन सब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैमरा पर्सन पांडे के साथ मैं नंदिता, कॉमेंट विचार।